कितनी बड़ी शख्सियत थी। और गैलरी की बात मैं बताने जा रहा हूं, जो हंगरी देश के आर्मी था, और वह आर्मी ही नहीं, सब बहुत बड़ा शूटर के रूप में जाना जाता है। शूटर का मतलब बहुत बड़े बड़े निशानेबाज, मतलब अचूक निशाना वाला। वो कौन था? गैलरी सर, वो शख्सियत। और 1938 में सर गैलरी ने अपनी पूरी मेहनत करने के बाद वो अपने आप में इतना पावरफुल बना दिया कि सर कितना बड़े निशाना रहता था उसे सर वो निशाना अचूक रूप में सर बना दिया। लेकिन आप लोग एक नाम सुनेंगे, ओलंपिक का नाम, ओलंपिक का नाम सुने होंगे, जो प्रत्येक 4 साल पर होते थे, और वो प्रत्येक 4 साल पर होते थे। और 1940 में एक बार ओलंपिक होने वाला था। दोस्तों, इसकी तैयारी किसने किया था? वहां की आर्मी। लेकिन गैलरी ने इस तैयारी 1938 में अपनी पूरा कर चुका था। उसे मालूम था कि 1940 में जाने के बाद मैं ऐसा काम करूंगा। लेकिन किसी कारण बस सर आर्मी फौज में था, कहूं जा रहा था अपने फौजों के साथ, उसकी अचानक से बम विस्फोट होने के बाद उसकी मेहनत किया गया, उसकी जो दाहिना हाथ से जितना मेहनत किया था पूरा हाथ है उसका सर गायब। समझ गया? गायब। अब बताओ, जिसका सोच ही था कि पूरे ओलंपिक में जाऊंगा, अब पूरा सर अपने आप को वर्क करूंगा, मेहनत करूंगा, और इस मेहनत से सर इस ओलंपिक में जीतूंगा 1940 में। बताओ, इस सपना उसका आप पूरा रहेगा कि अधूरा? अब इतना के बाद सर वो इतना तक प्रभाव नहीं, अपने आप को सर इतना तक भी प्रभाव नहीं डाला कि मेरा हाथ भी चल गया है, बरसों का किया गया मेहनत चल गया है। इसका एक भी प्रभाव किसने नहीं किया? गैलरी। और इसके बाद तुरंत कहा कि मैं पहले अपना जो अपनी स्टेट है इसकी सर मैं इलाज करवाता हूं। गैलरी ने तुरंत इलाज करवाया, और इलाज करवाने के बाद 1 महीना बाद, बम विस्फोट होने के 1 महीना बाद अपनी कहा कि हाथ है इसको अब छोड़, जो गया उसको जाने दो, मेहनत गया उसको जाने दो। उसके बाद सब को क्या किया, तो अपना बचा इस हाथ का सहारा लिया, जिससे सर आप लोग अगर अपने हाथ को भी जानते होंगे कि अगर आप इस हाथ से लिखते हैं, कई लोगों ने सर जीवन भर में इस हाथ से लिखा तक नहीं कि कैसे लिखा जाता है, कॉपी से लिखा जाता है। लेकिन वो ऐसा ही सर गैलरी का भी हाल था, जो इस हाथ से बरसों से मेहनत किया था, जो हाथ खत्म हो गया। बताओ, इस हाथ से कहा, उसके पास कहा कि सर हमारे पास एकदम सवार हो गया है कि मैं ओलंपिक जीतूंगा तो जीतूंगा। और पूरा मेहनत किया, पूरा मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद सर इतना अपने आप में बायां हाथ से स्टेबल बना लिया कि 1939 में देश भर में नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का भी एक सर यहाँ पर उसमें चैलेंजिंग मूवमेंट आया यहाँ पर। और 1 साल के बाद जिसमें सर उसका हाथ खत्म हो गया था, अब तक आया था, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश के लोग आए थे। और ओलंपिक तो 1940 में था, लेकिन उसकी तैयारी सर 1940 में चल रहा था। लेकिन बीच में नेशनल लेवल की एक शूटर की बात आ गई। लोगों ने ये भी सोच रहे थे सर, सब लोगों ने आए थे, लेकिन वहां पर जहां पर नेशनल लेवल के सर शूटर की बात चल रहा था, वहां बहुत बड़े देश लोग, हंगरी के लोग आए हुए थे। वहां पर सर बीच में गैलरी नहीं पहुंचा, बहुत बड़े बड़े शख्सियत थे, बहुत बड़े बड़े शूटर थे, लेकिन लोगों ने गैलरी को शाबाश किया, कहा कि बहुत तुम महान आदमी हो यार, तुम बहुत महान आदमी हो कि जिसका इस शूटर के माध्यम से सर और यहाँ पर तुम्हारा हाथ में चल गया, तब तुम हम लोग को सहानुभूति देने के लिए और सरदर्द देने के लिए तुम हमारे पास आए हो। ये बात को सुनने के बाद ठहाका लगाते हुए गैलरी ने कहा कि मैं तुमसे शाबाश देने के लिए नहीं, जब तुम सोच रहे हो कि गैलरी का हाथ चल गया तब क्या लड़ेगा, हमें शाबाश देगा सहानुभूति, मैं तुम्हें सहानुभूति नहीं तुमसे चैलेंज करने आया हूं कि मैं ही तुमसे चैलेंज करूंगा और कन्फर्म जीतूंगा। उसका होश खराब हो, उसने सोचा भी नहीं था कि सब जिसका एकदम बर्बाद हो चुका है, ये क्या आगे हमसे चैलेंज कर सकता है? तो तुमने भी ये पावर भी होना चाहिए कि कैसे हमारे पास सामने वाला लोग सोच लिया
कि कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर अंदर अपनी इतनी तैयारी कर लेना, इतनी तैयारी कि सामने वाला सब उस टाइम पर एट ए टाइम सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या इतना बड़ा तैयारी कर सकता है। जिस समय गैलरी का असर उड़ा होगा तो बहुत लोग ने खुशी मना रहा होगा कि आज मुझे हराने वाला कोई नहीं है सर, कहा कि मैं सक्सेस का जब हाथ उड़ गया तो हरा कौन सकता है। गैलरी ने ये चीज बताया कि तुम जब सोचो कि गैलरी चल गया है सर, कुछ नहीं कर सकता, उस समय मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूं। और वो नेशनल लेवल की चीजों में सर वो मेडल जीता और गैलरी ने 1939 में जीत कर दिखाया, अब बहुत अच्छे अच्छे लोगों को परास्त कर दिया गैलरी। इसके बाद कहा कि इससे हमें कोई शाबाश नहीं लेना। स्टेज पर जाने के बाद कई लोगों ने पूछा कि आप बायां हाथ से किए सर। गैलरी ने कहा कि ये हमारा कोई टारगेट और गोल नहीं है, हमारा गोल 1900 क्या है, 1940 का विश्व लेवल की ओलंपिक। इस ओलंपिक को हमने जीतकर दिखा। किसने सोचा? और लोगों ने सोचा था कि ऐसा ही कर नहीं सकता है, और पूरी 1939 से लेकर 40 तक के बीच में तैयारी करेगा। लेकिन एक बात सुनने, 1938 में गैलरी का उम्र 28 वर्ष था सर, समझ गए। लेकिन 2 साल बाद जब 30 साल होता तो सर 1940 में उसकी सर विश्व ओलंपिक होने वाला था। विश्व ओलंपिक के लिए बहुत बढ़िया से और प्रयत्नशील बनकर सर बहुत अच्छा से तैयारी किया। उसके बाद जब ओलंपिक आने वाला था तो पता यही चला कि सर 1940 में ओलंपिक कैंसिल हो गया। अब बताओ, कोई आदमी पूरी अपनी तैयारी कर लेगा, उसके बाद अगर वो काम नहीं हो पाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, क्या बहुत लोग सर 100 में से 99 लोग निराश पड़ जाते हैं। लेकिन गैलरी ने कहा हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि फिर 4 साल के बाद ओलंपिक आएंगे और 1944 में हम जितना अभी अब प्रयास किया हूं इससे बेहतर ढंग से और जीत पाए। 40 लिखे सुनिए, 1944 में इसने सर बहुत मेहनत करने के बाद 4 साल और मेहनत किया और अपने बाएं हाथ को और मजबूत किया। उसके बाद 1944 की तैयारी करने के बाद जब 1944 आया तो पता ये चला कि 1944 का भी ओलंपिक है जो कैंसिल हो गया। अरे अब बताओ, 1944 आने के बाद सर कैंसिल हो गया। बताओ, कई लोगों ने सर इस चीजों को देखने के बाद सोचेगा, हार मान जाएगा, छोड़ देगा कि सर एक तो मैं ओलंपिक जीतने के लिए अपना दायां हाथ में खो दिया हूं, उसके बाद फिर बायां हाथ खो दिया हूं, बायां हाथ के सर इतना परिश्रम कर रहा हूं, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। लेकिन इतना के बाद 1940 के बाद वो कहा कि और बहुत बड़ा स्पर्धा नियम अपनाएंगे और मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद सर वो 1948 का इंतजार किया और 1948 में विश्व ओलंपिक हुआ और उस ओलंपिक में सर वह जीत गया और जीतने के बाद उसे मेडल मिले और उस मेडल को हासिल किया। इतना के बाद भी लोगों ने पूछा कि आप दायां हाथ को छोड़ने के बाद, कोई लोग नहीं सर, कोई शख्सियत नहीं है जो सोच सकता है कि मैं पर कर सकता हूं, लेकिन आप ऐसे शख्सियत हैं कि बायां हाथ से अपने सर चैलेंजिंग मूवमेंट को, अपने सर शूटर की ताकत दिखाने के बाद सर आपने निशाना की सर, ऐसे आप चैलेंजिंग मूवमेंट को निभा पाए हो। ये कोई साधारण बात नहीं है। हंसते हुए ने गैलरी ने बोला कि ये तो कम है, अगला बार भी मैं जीत कर दिखाऊंगा। इस बार नहीं सर, अगला बार भी जीत कर दिखाऊंगा। और उसने कहा कि अभी मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब फिर दोबारा परिश्रम किया और 1952 का इंतजार किया। समझ गया ना? और सर 1952 का इंतजार किया और 1952 तक इंतजार ही नहीं, मेहनत के साथ इंतजार किया और अपने टैलेंट को बढ़ाया और कभी नहीं रोका। क्यों? गैलरी के दिमाग में एक ही सोच था कि मैं उतना मेहनत करूं, मैं उतना मेहनत करूं कि हमसे आगे बढ़ने के लिए सर इस चीज में हमसे जीतने के लिए कोई सोचे भी नहीं, नामुमकिन रहे। एक गैलरी की सोच था। उसने अपने पावर मिल को बढ़ाया और दूसरी बार ओलंपिक उसने 1952 को भी जीता और दोनों मेडल लिया, जो कि पहले एक हिस्ट्री बनाया सर कि बायां हाथ से दायां हाथ जाने के बाद बायां हाथ से उसने दो ओलंपिक को जीता और उसके बाद अपनी रिकॉर्ड बनाया कि सर बायां हाथ से। और उस रिकॉर्ड ने तो वहां पर लोगों ने पूछा उससे कि बताओ इतनी मेहनत करने के बाद आप क्यों इतना, तो बोले कि हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि दायां हाथ चल गया।
लोगों ने क्या सोचे, दाया हाथ चल जाएगा तो कि मैं इसके कारण दब रहा हूं। उसने कहा कि मेरा दाया हाथ चल गया तो इसलिए मैं और खुश हूं कि दाया हाथ से बनाते तो मेरा वैल्यू कम मिलता और कम लोग इसके बारे में सोचता और कम लोग प्रयास करता, लेकिन मेरा दाया हाथ चल गया तो मैंने बाया हाथ से बनाना हो, इसका इतिहास बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन बन जाएगा। इस बात को लोगों ने सोचने के बाद सोचते रह गया और इसके बाद सर यहाँ पर उसने अपने प्रयास किया और उन दोनों ओलंपिक जीतने वाला सर मात्र एक आदमी है जिसका नाम क्या है, और गैनी ने ऐसा इतिहास बनाया। इसी के साथ मैं ही जय हिंद जय भारत करता हूँ। आप लोग भी किसी चीज को अगर आप लोगों ने अगर छोड़ दिए हो, लगता है कि चीज मैं खो दिया हूँ, ये चीज मैं कर दिया हूँ, ये चीज मेरा ऐसा चल गया, ये जान लेना कि तुम्हें बेहतर बनाने का अगर जितने विपरीत परिस्थिति आएगा वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जान लेना कि अभी हमारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें पढ़ के दिखाया, ये कोई चैलेंज मूवमेंट नहीं। तुम्हारे सर पैसा न रहते भर में, पढ़ने की क्षमता न रहते भर में, कम टॉपिक को पढ़ने के बाद मेहनत नहीं किया और से मेहनत करने के बाद अपने आप में ऐसा परिवर्तन डालो कि तुलना वाले ने इतिहास बना सके कि सर उसने इस स्थिति में था। अरे अच्छी की स्थितियों में बहुत लोग आईएएस बनते हैं, बहुत लोग कुछ करते हैं, बहुत लोगों ने वैज्ञानिक बने थे। क्या सब लोग एपीजे अब्दुल कलाम बने थे? सब लोग ज्ञानी बने थे? वैसे विशेष बहुत लोग ओलंपिक में आए तो सर अब बहुत लोग जीते हैं। क्या सब लोग ज्ञानी हो सकते हैं? गैली ने दाया हाथ को छोड़ने का बाया हाथ से मुकाबला किया, तब गैली का इतना सर हम लोग नाम ले रहे हैं और इतनी बड़ी मुकाबला। और आप लोगों ने वैसे चैलेंज मूवमेंट को इंतजार करो और उस मूवमेंट में लड़ो और उसके बाद आगे बढ़ो, तब तुम्हारे कोई नाम जानेगा और कुछ इतिहास बनेगा। कोई दिक्कत है? इसी के साथ जय हिंद।